अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरजाना नईम। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो टाइप टूल से रिलेटेड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो मैं अभी एडोब इलस्ट्रेटर के आर्ट बोर्ड पे जा रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा पैराग्राफ पैनल इन एडोब इलस्ट्रेटर। देखें, आप जब भी टेक्स्ट टाइप करते हैं या अक्सर आपने बिजनेस फ्लायर्स देखे होंगे कि जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है, या आपने मैगजीन्स वगैरह देखी होंगी जिसमें या कोई भी ऐसा डिज़ाइन या कोई भी ऐसा फ्लायर जिसके अंदर टेक्स्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं तो वहाँ पर उनकी अलाइनमेंट करना, उनको एडजस्ट करना, वर्ड्स की जो है वो एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो आपके डिज़ाइन का जो थीम है उसको बरकरार रखे। सो उसी से रिलेटेड आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ का पैनल जो है वो लाएंगे कहाँ से? आप यहाँ पे विंडो के टैब में जाएंगे और विंडो के टैब में जाकर आपके पास ये मौजूद है टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है जी पैराग्राफ, या फिर आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, आल्ट कंट्रोल और टी। यहाँ पे इसको मैं पैराग्राफ पैनल को एक्टिव कर लेता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो पैराग्राफ का पैनल जो है वो आ चुका है। सो अभी इसको यूज़ कैसे करना है उसका मैं तरीक़ाकार बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैं यहाँ पे टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंगल क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है वो टाइप कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ जी बिज़नेस सर्विसेज, ये मैंने एक हेडिंग लिख ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिज़नेस सर्विसेज। इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे लेट से हम इतना रखते हैं। ये तो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हम टाइप टूल सेलेक्ट किया और हम टेक्स्ट अपना टाइप करते जा रहे हैं और वो टेक्स्ट लिखता जा रहा है। अभी जो हमने डिस्कस करना है वो करना है कि पैराग्राफ किस तरह से हमने लिखना है। तो सिंपल आप यहाँ पे टाइप टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब क्लिक नहीं करना बल्कि आपने क्लिक और ड्रैग करना है। ये देखें, इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो जब आप रेक्टेंगल ड्रा करके छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके टेक्स्ट को जो है वो डमी टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या डेमो टेक्स्ट कहते हैं, वो आपके उस बॉक्स के अंदर जो है वो आ जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला जो आपके पास हैंडल मौजूद है, इसको अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से वो शो होना शुरू हो जाएगा। या यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर ये मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर का आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका टेक्स्ट मज़ीद यहाँ पर नीचे है। आप इसको और यहाँ से ओपन करके सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप उसको रिवील करवा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। सो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना एक टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ में लिख लिया। इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ से नॉर्मल रख रहा हूँ कोई सा भी। सो अभी लेट से फर्ज करें कि ये हमारी मेन हेडिंग है और ये हमारा उसके नीचे टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि हमने एडजस्ट करना है। आप इसको जो है वो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके हम इसके 2 पैराग्राफ बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ तक एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और इसी टेक्स्ट की मैं कॉपी करके एक पैराग्राफ में नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी और एंटर प्रेस किया और कंट्रोल वी कर दिया मैंने, ठीक है। हमारे लेट से जी ये 2 पैराग्राफ हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आए। अब यहाँ पर आपने फोकस करना है। अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ, पैराग्राफ पैनल हमारा किस काम आता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है जी, मैं यहाँ से अपना कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है अलाइनमेंट्स की। अलाइन लेफ़्ट है, अलाइन सेंटर है और अलाइन राइट है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे हम वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। हम एमएस वर्ड के अंदर अलाइनमेंट्स करते हैं पैराग्राफ की, उसको स्पेसिंग देते हैं, साइज़ उसका एडजस्ट करते हैं या इंडेंट उसका सेट करते हैं। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो अलाइन लेफ़्ट इस टाइम हुआ पड़ा। अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो देखें यहाँ पर दोनों साइड से उसने इक्वल करके जो थर्ड लाइन थी वो मेरी क्या कर दी, अलाइन सेंटर कर दी। सेम यार अगर मैं अलाइन राइट करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। सो यहाँ से आप अकॉर्डिंगली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ़्ट या अलाइन राइट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ़्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरी जो बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि ये वाली जो बाउंड्री है वो सारा टेक्स्ट मेरा उसके अकॉर्डिंगली
एडजस्ट कर देगा। यहाँ पर देखें, यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी उसने दोनों साइड से उसको जस्टिफाई कर दिया। और इसी के साथ ये मौजूद है जस्टिफाई विद अलाइन सेंटर, अगर वो करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। जस्टिफाई विद अलाइन राइट करेंगे तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट हो जाएगा, और जस्टिफाई ऑल लाइंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसमें वो क्या करेगा कि जो लास्ट आपकी लाइन होगी उसके वर्ड्स को इस तरह से वो स्पेसिंग दे देगा कि एंड पॉइंट तक आपकी जो थर्ड लाइन है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स को जो है वो सेट कर सकते हैं इन तमाम ऑप्शंस की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर जी, लेफ़्ट इंडेंट। इंडेंट बेसिकली शो करता है आपकी स्पेसिंग को। अगर मैं यहाँ पर अपना इंडेंट बढ़ाता हूँ तो ये देखिए, मैं जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया होगा वो मेरा लेफ़्ट इंडेंट से स्पेसिंग को क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। मैं फिल वक्त यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, और 0 करने के बाद मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, और इसका कर्सर मैं स्टार्ट पे रखता हूँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट इंडेंट बढ़ाऊँगा तो जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसकी स्पेसिंग वहाँ से ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंगली आप अपनी यहाँ से इंडेंट की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड के लिए है, और अगर इस साइड से करेंगे तो ये राइट साइड से आपको इंडेंट बढ़ाना शुरू कर देगा। ये देखें, वो लेफ़्ट है और ये आपका राइट है। सेम हेयर नीचे आपके पास इंडेंट की ऑप्शन मौजूद है, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट आपने अक्सर देखा होगा कि हम एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई लेटर टाइप करते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं तो फर्स्ट लाइन का थोड़ा सा मार्जिन यानी इंडेंट हमने छोड़ा होता है। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट लाइन का इंडेंट बढ़ाऊँगा तो देखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है वो मेरी स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ रही है, और मेरा जो इंडेंट है वो यहाँ से एडजस्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से फर्स्ट लाइन का इंडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर रहा हूँ फिल वक्त। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर जी, स्पेस बिफोर पैराग्राफ और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। स्पेस बिफोर पैराग्राफ का मतलब है कि जो हमारे पैराग्राफ्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो बिफोर पैराग्राफ से स्पेसिंग को बढ़ा देगा। लेट से मैं यहाँ पर जी अपना कर्सर जो है वो डबल क्लिक करके यहाँ से स्पेसिंग को बढ़ाता हूँ, तो देखें जैसे मैं स्पेसिंग को बढ़ा रहा हूँ मेरे पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सो यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का क्या मतलब है कि लेट से ये मेरा एक पैराग्राफ है जो फर्स्ट वाला, और इसकी स्पेसिंग मैं बढ़ाना चाहता हूँ, यानी इस पैराग्राफ के आफ्टर मैं स्पेसिंग को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अकॉर्डिंगली डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये आपकी स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ है, आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है हाइफिनेट की। हाइफिनेट बेसिकली क्या होता है, देखें हाइफिनेट बेसिकली रेफ़र करता है कि आप अक्सर आपने देखा होगा कि हम कोई लाइन लिख रहे हैं और हमारी लाइन ख़त्म हो गई है वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर डैश लगाकर हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमारी लाइन ख़त्म हुई वहाँ पर हमारा वो वर्ड पूरा नहीं लिखा जा रहा, तो हम उस वर्ड को एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे एक डैश लगा देते हैं और बाकी उसके लेटर्स जो हैं वो नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, तो उसको हम हाइफिनेट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन को जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें आपके पास ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसके बाद अब वर्ड पूरा नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हाइफिनेट लग गया, डैश लग गई। ठीक है, और इसके जो बाकी लेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हाइफिनेट को अनटिक कर देता हूँ तो देखें क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से मुझे वो एडजस्टमेंट कर देगा। लेकिन अगर हाइफिनेट को टिक किया हुआ है तो वो आपके वर्ड्स को या लेटर्स को खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट कर देगा। सो होप सो ये पैराग्राफ का पैनल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ये सारी अलाइनमेंट्स और इंडेंट की स्पेसिंग और पैराग्राफ की स्पेसिंग्स वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ एक बिज़नेस फ्लायर के अंदर। लेट से मेरे पास एक बिज़नेस फ्लायर पड़ा है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें ये जो हमने अलाइनमेंट की हुई है, अब यहाँ पर ये एक मेन हेडिंग है हमारी बिज़नेस सॉल्यूशंस, और नीचे हमारा ये डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ की सूरत में लाइक, और इसी तरह सेम ये हमारी एडजस्टमेंट है। तो आप भी इसी तरीके से जब बिज़नेस फ्लायर बना रहे हो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और ये टेक्स्ट मैं अकॉर्डिंगली यहाँ तक रख रहा हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक मेन हेडिंग बन गई। अब मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ और आल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको और कंट्रोल डी। अब आपको जस्ट क्या करना होगा, अपनी हेडिंग्स चेंज करनी होगी और अपना टेक्स्ट चेंज करना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।